आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर ने नया महीना फरवरी का पहला तारीख हमारे जीवन में दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। ये महीना ब्लेसिंग्स आपके जीवन में ले पाए। ये महीना परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में ले पाए। ये महीना परमेश्वर आपको पूरी तरह से ब्लेस करने पाए। आपकी तंगी, आपकी बीमारी, आपके कष्ट दूर करने पाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन विलाप की 3 अध्याय उसका 22 और 23 कलम इस प्रकार कहता है। लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हम मिट नहीं गए कि यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, हम जमीन दोस्त नहीं हुए, हमारा सर झुक नहीं गया है, क्योंकि यहोवा की महाकरुणा का फल है। तो आज हम टिका है तो किसकी दया है, किसकी करुणा है? परमेश्वर के करुणा के कारण से अभी भी हम टिका है। हम देखते हैं कुछ लोग हमेशा गलत करते हैं, फिर भी टिका है। परमेश्वर अवसर देता है, लेकिन वो समझते नहीं है। वो ऐसा सोचते कि हम इतना गलत करने के बाद भी परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, इसीलिए नहीं। उस व्यक्ति के लिए अनेक लोग प्रार्थना करता होगा, ये व्यक्ति सुधर जाए, गलत काम छोड़े, गलत मार्ग को छोड़े। वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, इसलिए कई लोग बच गए। लौट कर आना जरूरी है। प्रभु की महाकरुणा का फल है आज जो कुछ भी है, उसकी दया और करुणा है। प्रियो, जब सांस बंद हो जाएगा, ये शरीर में चाहे आप कितना भी महंगा कपड़ा पहनो, चाहे रेमंड्स का क्यों ना हो, आपको कई व्यक्ति कर कर नहीं बुलाएगा, बॉडी कर कर बुलाएगा। उस व्यक्ति का बॉडी कब आएगा? व्यक्ति मर गया, सबको जो श्वास में टिका। अगर श्वास देने वाला परमेश्वर आपको जिंदा रखा है तो आज उस परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करना है। उस परमेश्वर की दया को याद रखना। आज सुबह मुझे जगाया, पिछली रात नींद में अनेक लोग सो गए और सोते सोते वो जीवन को छोड़कर चले गए, वो कभी उठ नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर की महान करुणा 23 कलम में इस प्रकार लिखा है, प्रति भोर वो नई होती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर रोज परमेश्वर की करुणा नई है। परमेश्वर पुरानी ताजगी से ब्लस नहीं करता है। परमेश्वर बांसी चीजों को आपको नहीं देता है। हर सेकंड में फ्रेश एयर, इस वातावरण को, एटमॉस्फेयर को फ्रेश करने के लिए परमेश्वर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स बनाया है वातावरण में, ताकि शुद्धिकरण हो। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जीते हैं, ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। जरा सोचो तो, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर वातावरण में शुद्धिकरण परमेश्वर नहीं करेगा तो कब से लोग मर गए होते हैं। एटमॉस्फेयर मलिन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा दुनिया में फैल जाता है, श्वास लेने में तकलीफ हो जाता है, दम घुट कर मर जाता है। लेकिन परमेश्वर आपको इनटेक और आउटटेक, प्रेज़ द लॉर्ड, ऑक्सीजन की प्रक्रिया परमेश्वर शुद्धिकरण के साथ प्रभु आपको लौटा कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य छोड़ता है, लाखों करोड़ों लोग अपने श्वास से अंदर से बाहर निकालता है, उसके लिए भी परमेश्वर, हालेलुया, कितना बड़ा ऑपरेशन परमेश्वर करता है शुद्धिकरण के लिए। प्रभु कुछ भी स्टेल या बासी नहीं देता है। उसकी दया हर भोर को नई होती आती है। उसकी दया हर भोर को नया, परमेश्वर फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में देता है।
फ्रेश सुबह आपको देता है। कल का दिन बीत चुका, कल का घड़ी बीत चुका, कल का वातावरण बीत चुका, आज नया वातावरण दे रहा। ऐसा तो आप भी परमेश्वर के लिए कुछ नया करिए। उसकी सच्चाई महान है। समथिंग फ्रेश रहने के लिए परमेश्वर आपको कहता है। आपके जीवन में प्रभु चाहता है आप ताजगी भरा जीवन बिताए, रोज दुख में नहीं, रोज कष्ट में नहीं। प्रभु ने करुणा दिया है, दया दिया है, उसे प्राप्त करने के लिए इन दिनों में तैयार हो जाए। हम परमेश्वर के मार्ग में चलते, सही तरह से चलते तो प्रभु सारे बंधनों को तोड़ेगा, सारी निराशा को दूर करेगा, सारे दुख को दूर करेगा, सारी वेदना को दूर करेगा। इन दिनों में नया दिन, ये महीना आपके लिए ब्लेसिंग्स का कारण बनने पाए। जीवनों को समर्पण करिए। आज अपने से हर एक लोग परमेश्वर को समर्पण करना है, अपना लाइफ को परमेश्वर को समर्पण करना है। ये महीना भर परमेश्वर तो संभालना कर एक प्रॉमिस के साथ दिन की शुरुआत करना। मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु को जीवन में इनवाइट कीजिए, प्रभु को आपका दिनचर्या में इनवाइट करिए, प्रभु को रोज साथ में लेकर चलिए। हमेशा याद रखना, आप अकेला नहीं है। चलो, जब वो आपके मन में ऐसे विचार आएगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो आप डर के बिना कहीं भी जा सकते हैं। डर के बिना आपका कार्य परमेश्वर सफल करेगा, वो निराशा दूर करेगा, रुके हुए काम परमेश्वर पूरा करेगा। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, इंद्र में निराशा को तोड़ेगा, दुख को तोड़ेगा, परमेश्वर समस्या को खत्म करेगा, वेदनाएं दूर होगी, बीमारी खत्म होगा। बीमारी के ऊपर क्लेम करें, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया कर परमेश्वर चंगाई की घोषणा एडवांस में कीजिए। शत्रु हारने पाए, शत्रु लज्जित होने पाए। शत्रु विचार करेगा, मैं कितना वेदना देता हूं, कितना ताड़ना देता हूं, ये व्यक्ति फिर भी विजय की घोषणा कर रहा है, मैं चंगा हो गया, चंगा हो गया। शत्रु लज्जित होने पाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए, परमेश्वर के नाम की बड़ाई होने पाए। इंद्र में परमेश्वर के संधि में निरंतर प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरा जॉब को संभाल, परमेश्वर उसके ऊपर शत्रु का आंच ना होने पाए, मेरा बिजनेस को संभाल, उसके ऊपर शत्रु का आंख ना लगने पाए। परमेश्वर मैं जो कुछ भी करता हूं वो सफल होने पाए। शत्रु जो रोक के रखा हुआ मेरा ब्लेसिंग्स को यीशु के नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर महीना का पहला तारीख में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु तेरी हर्ष हमारे जीवन में न पाए, हम तेरे मार्ग में चलना चाहते हैं। हम जाने अनजाने में यदि कोई गलती किया तो क्षमा करना। प्रभु हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन से गलतियां होती है, तो वो जानता है, तो अपना बेटा और बेटी समझकर हमें क्षमा करना। इंद्र में शत्रु का कोई भी बंधन मेरे परिवार में, मेरे घर में ना आने पाए। परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक का जीवन में ऐसा ही होने पाए। हर एक के परिवार को परमेश्वर तू वार्ड बना, यीशु के लहू में हर एक को शुद्धिकरण कर। इंद्र में समर्पण हर एक के जीवन में होने पाए। वो हले ने निराशा दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, कर्जा दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए। परमेश्वर का शालोम और शांति हर घर में वास करने पाए यीशु के नाम से। ये महीना पूरा उनके जीवन में कोई कमी घटी ना होने पाए, तंगी दूर होने पाए। तो इस किसी भी प्रकार का कमी घटी उनके जीवन में ना होने के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे उसके लिए धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए। परमेश्वर इस महीने आपको ब्लेस करे, इस महीने में आपको बहुत सारी आशीष दे, आपके रुके हुए काम परमेश्वर पूरा करे, आपका जीवन सफल बनाए, आपका दुख दूर होने पाए, आपकी समस्या दूर होने पाए, आपकी बीमारी परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। विश्वास के साथ रिसीव करिए, परमेश्वर बड़े कार्य को आपके जीवन में करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रेम।